प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 की गणित से दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय आलेख बनाना है। ठीक है, तो ज्यामितीय आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ पेपर होता है, जैसे इस ग्राफ पेपर में दो अक्ष होती हैं। बड़ी जो अक्ष होती है इसे बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, और जो खड़ी है ऊर्ध्वाधर अक्ष इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, और जो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंबवत एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को बोलते हैं यहाँ पे, वो बिंदु को मूल बिंदु। ठीक है, और इस मूल बिंदु से दाईं ओर इस तरफ की दूरियां जो होती हैं ये होती हैं धनात्मक। अगर बराबर बराबर अंतर लिया जाए, बराबर अंतर पर अगर निशान लगाएं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, और ऐसे ही चलता जाएगा। इसी प्रकार पीछे की ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 आदि निशान आदि क्रमांक आएंगे। नेगेटिव क्रमांक से बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसी प्रकार 0 से ऊपर की ओर जो दूरियां होती हैं वो भी धनात्मक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, नीचे की ओर की दूरियां भी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इत्यादि। तो हमें एक ग्राफ पेपर है, ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा बता रहा हूँ मैं। ये आप मालूम है, आपको कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं आप कि 0 से दाईं ओर की एक तरह से समझ लो कि ये संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा जानते हैं ना आप? 0 होता है मध्य में, और इसके दाईं ओर की दूरियां जितनी भी होती हैं इस साइड को बोलते हैं हम दाईं ओर, और 0 से इधर को बोलते हैं बाईं ओर। ठीक है ना, तो 0 से दाईं ओर की दूरियों को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक से दर्शाई जाती हैं, +1, +2, +3। अगर प्लस नहीं भी लिखें तो हम 4, 5 भी लिख सकते हैं नॉर्मली। और 0 से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, 1, ऋण 2, ऋण 3। ठीक है, तो ये संख्या रेखा ऐसे है। अगर हम इस संख्या रेखा ऐसे नहीं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये वाली खड़े में बन जाएगी। तो खड़े में क्या दूरियां होंगी हम जानते हैं। खड़े में कैसे संख्या रेखा को दर्शाया जाता है, तो 0 से ऊपर की ओर की दूरियां जितनी होती हैं वो +1 होती हैं, +1, +2, +3। और नीचे की दूरियां 0 से नीचे की ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अब इन दोनों रेखाओं को अगर हम मिला दें, मतलब ये वाली रेखा, ये पड़ी वाली और एक खड़ी वाली, तो ये बन जाएंगे आपके, ये इस प्रकार काटेंगी। अगर मैं इसको और इसको ऐसे मिला दूँ तो क्या बनेंगे? ऐसे बन जाएंगे। नहीं हो गया ना, बन गया ना निर्देशांक ज्यामिति का रूप। एक्स अक्ष, इस वाले को क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे? वाई अक्ष बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक निर्देशांक कार्तीय तल है ये। अब हमें कोई बिंदु दर्शाना होता है, आप जानते हो। माना कोई बिंदु हमारे पास है 3, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बिंदु माने बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो इधर से गिन लेंगे हम 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। पहले चलेंगे एक्स अक्ष पे, चलते हैं दूरियों को, और फिर चलते हैं वाई अक्ष पे। 1, 2, 3, 3 पे आया, 3 की सीध में ना, इधर से लंबवत देख लेंगे 3 कहाँ पे जा रहा है, इधर को आ रहा है। 3 की दूरी कौन सी है? ये वाले 3 पे आ रहा है। इधर से पड़े में कहाँ जा रहा है? 4 पे जा रहा है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 3 और 4 होंगे। जो एक्स अक्ष पे चले थे उसे बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और जो वाई पे चले थे, जो ऊपर को चले थे, वाई अक्ष पे चले थे जो दूरी, उसे बोलते हैं वाई निर्देशांक। तो ये है एक्स और वाई निर्देशांक। ठीक है, एक्स वाई निर्देशांक से ही कोई बिंदु
निर्धारित होता है। तो इस निर्देशांक का जो x है इसे बोलते हैं हम भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, अगर ये बिंदु P है तो P को बोलते हैं एक्स वाई। तो जहाँ x क्या है, तो ये जो कोई बिंदु P होता है उसका जो x निर्देशांक है, जो पहला बिंदु है, उसे बोलते हैं, इस x को बोला जाता है x निर्देशांक, यानी कि हिंदी में उसे और ढंग से क्या बोल सकते हैं, भुज। y को क्या बोलते हैं, y को बोला जाता है y निर्देशांक, यानी कि इसे हम कोटि भी कहते हैं, भुज और कोटि। x निर्देशांक को भुज बोला जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, तब जाकर के कोई बिंदु निर्धारण होता है। ठीक है, और एक बात हम और जानते हैं कि रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। माना हमारे पास दो बिंदु हैं, ये बिंदु है B, और हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो दो बिंदुओं से होकर जब कोई रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये एक नियम है कि दो बिंदुओं रेखा बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, सिर्फ एक बिंदु से रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, एक बिंदु से रेखा नहीं बनेगी, एक बिंदु ही बिंदु है, तो रेखा बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु होने ज़रूरी है। ठीक है, और इसके निर्देशांक को बोलेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, x2 y2। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरती है, दो बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरती है। ठीक है, इसलिए अब हम चलेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में हम जानते ही हैं, थोड़ा परिचय हो जाएगा उसका भी, कि x प्लस वाई बराबर 10, ये एक दो चर वाली एक समीकरण हो गई। अब x के जो मान आएंगे और जो y के मान है, x के सापेक्ष y के मान आएंगे। x के हम अलग अलग मान रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आएगा, निकाल लेंगे। y बराबर 10 में से 1 या 9, यानी कि तो बिंदु क्या बना, x और y, अर्थात जब 1 रखा तो क्या मान आया, 9। x बराबर 1 रखने पर बिंदु ये क्या आया, 9 आया y का मान। तो y किस पर निर्भर है, x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान आते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें, क्योंकि रेखा पे सिर्फ दो ही बिंदु तो होते नहीं, रेखा पे तो अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन हमें सिर्फ दो बिंदु चाहिए होते हैं रेखा बनाने के लिए। तो पहला सवाल इसी पे आधारित है, आइए उसे करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल के रूप में लिखा जा रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। x प्लस वाई बराबर 4 एक समीकरण यह है, x माइनस वाई बराबर 2 एक समीकरण यह है, y बराबर 3x एक समीकरण यह है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। यहाँ पर ये जो अक्सर चर वाला हिस्सा था दाईं तरफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले पुनर्व्यवस्थित करके लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला सवाल करता हूँ पहले, और इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि इसका एक ज्यामितीय आलेख कैसे होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्यामितीय आलेख एक रेखा ही होगा। रेखा बनाने के लिए हमें दो बिंदु निकालने होंगे। दो बिंदु हम कैसे निकालते हैं, आइए करते हैं सवाल। ठीक है, करते हैं। तो ये दिया गया रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में x के अलग अलग मान रखेंगे। तो पहले मान रख रहे हैं x बराबर 1, थोड़ा मोटा सा हो रहा है, x बराबर 1 रखने पर, जैसे हमने पहले भी किया था, रखने पर रख देंगे, जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दिया, प्लस वाई अपनी जगह पे है बराबर 4। 1 का हो जाएगा पक्षांतरण, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 3।
x बराबर 1 रखने पे y का मान 3 आ गया। ठीक है, इसलिए समीकरण के आलेख पर पहला बिंदु, आलेख माने जो इसका ज्योमेट्री में ग्राफ में जो चित्र बनेगा उसमें पहला बिंदु में मालूम हो चुका है कि ए, उसका नाम रख दिया हमने ए। तो x के सापेक्ष y का मान, x 1 है तो y का मान कितना है 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु। तो अब ये एक थोड़ा नज़दीक में था, थोड़ा दूर रख देंगे। तो x बराबर हम 4 रख लेते हैं। इस बार क्या रख लेते हैं 4 लिख देंगे। समीकरण में x बराबर 4 रखने पर रख देंगे 4। तो समीकरण कौन सी है? ये वाली है। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या रख दिया हमने, इस बार 4 रख दिया, यहाँ y रह गया, यहाँ 4 है, 4 का हो गया पक्षांतरण, तो 4 - 4 यानी कि 0। तो x बराबर 4 पर y का मान कितना आया? 0 आया, लिख देंगे। इसलिए समीकरण के आलेख पर दूसरा बिंदु b बराबर, जब हमने 4 रखा x का मान, y का मान कितना है 0, क्योंकि बिंदु में x और y तो होता है। x दशांक 4 रखा तो y कितना है 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एक बॉक्स बना दें इसका मान के लिए, ये x है ये y है, तो x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान कितना आया 3। जब x का मान हमने 4 रखा तो y का मान कितना आया 0। तो एक बिंदु ये हो गया 1 3, एक बिंदु ये हो गया 4 0, इसे ए और बी बोल दिया। ठीक है, तो ये हमने x के सापेक्ष y का मान निकाल दिया। आइए अब इसका बनाते हैं ज्यामितीय आलेख ग्राफ पेपर पर। आइए, हमने इसके लिए एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ग्राफ पेपर में आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर निशान लगे होते हैं, खाने बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर। ये हमने y एक्स और x एक्स खींच लिए। और 1 सेंटीमीटर पे जो डार्क डार्क लाइनें हैं उनको हम बोलेंगे +1, +2, +3। प्लस के चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको नॉर्मल लिख देंगे, लिख देंगे, है ना। नीचे की तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। ऐसे ही ऊपर को दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6। इसे दर्शा देंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऐसे सो ऑन। अब हमें दर्शाना है इसमें पहला बिंदु एक्स वाई बिंदु है हमारा 1 और 3, 1 पे 3 मान है, तो 1 पे 3, तो एक्स एक्स पे कितना है 1, और 1 के सापेक्ष ऊपर कितना चलेंगे हम 3, तो दोनों धन है, 1 पे कितना है 3, तो 1 2 3 ये बिंदु है। इसे बोला हमने ए, नाम क्या रखा उसका 1 और 3। ठीक है, अब दूसरा बिंदु कौन सा है 4 और 0, 4 और 0 मतलब एक्स बराबर 4 पर वाई का मान 0 आया था। एक्स बराबर 4 कहाँ पे है, ये वाला एक्स एक्स पे 4 यहाँ पे है। अब वाई का मान 0 है, यानी कि हम वाई पे चले ही नहीं, वाई पे चले ही नहीं, एक्स पे चले मात्र, वाई का मान तो 0 है, तो यही बिंदु है वो। इसका नाम क्या है 4 और 0, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे स्केल से। ये हमने इसका ज्यामितीय आलेख खींच दिया, जो कि एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ है। ठीक है, लिख देंगे इसे x + y बराबर 4 का आलेख, ये इसका ज्यामितीय आलेख है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा लिख भी देंगे। तो ये बात हमने ज़रा जो चित्र में बनाई थी उसे लिख भी देंगे। अब ग्राफ पेपर पर बिंदुओं A,
1 3 तथा B 4 0 को अंकित किया, जिससे हमें ऋजु रेखा ए बी प्राप्त हुई। जो ऋजु रेखा में ए बी प्राप्त हुई वो हमने लिख दी। यह ऋजु रेखा ए बी समीकरण x + y = 4 का आलेख है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही बाकी सवाल भी आपने करने हैं। ठीक है, और x का मान वैसे तो मैं 0 भी ले सकता था, 0 पे कितना आया, 1 पे भी आ सकता था, 3 2 पे भी आ सकता था। तो मान हमें ऐसे लेने हैं जो थोड़ा सा दूर दूर हो। जैसे 1 0 पे ले लिया तो यहाँ पे आया, तो 4 पे ले तो यहाँ पे आया, 5 पे लेता तो थोड़ा सा 5 पे तो नीचे को आता। तो देखो 5 पे कितना आता, अगर मैं 5 रखता तो ऋण एक आता, 6 पे ऋण 2 आता। तो ये मान सब बिंदु रेखा पे हैं। बिंदु 2 लेता तो x का मान 2 लेते तो y का मान भी 2 ही आता, 3 लेते तो x के 3 पे y का मान 1 आता। तो अलग अलग बिंदु आप ले सकते थे, जरूर नहीं कि 1 3 ही लेना है, 4 जो लेना है, पर लेना इस प्रकार से है तो थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस बनी रहे और रेखा खींचने में आसानी से। ठीक है, तो ये है आपका सवाल नंबर 1। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बार बार समझने के लिए वीडियो को देखें और इस प्रकार से इसका ग्राफ भी बनाना है और इसको लिखना भी है, 2 हल निकालने हैं इसके। अब इसके बाकी 3 सवाल आप स्वयं करेंगे और दिखाएंगे। ओके।